नमस्कार साथियों, इतिहास का प्राचीन भारत का इतिहास का क्वेश्चन मैंने समाप्त किया है और अब आज मैं बिहार से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। इसके पूर्व में हम लोग बिहार का 4 वीडियो जो है वह देख चुके हैं। 200 क्वेश्चन की संख्या, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और अब 201 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। विदेह के किस राजा के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं उनकी पत्नी मैत्रेय रहते थे, यह बतलाना है। तो यह तो आप लोग जानते होंगे, विदेह राजा जनक को कहा जाता है। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 202 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो बिहार में है, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। 203 नंबर क्वेश्चन, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वह होते हैं। विष्णुपद मंदिर का नव निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? 204 नंबर क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ आंसर हो जाएगा बी, इंदौर की महारानी जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। अगर नाम पूछ दे तो अहिल्याबाई होलकर जो है आंसर दीजिएगा। 205 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भारत के बिहार में स्थित है और गंगा नदी पर यह पुल बनाया गया है, हम लोग जानते हैं, जो पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। 206 नंबर क्वेश्चन, विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वार्षिक वित्त प्रतिवेदन जो है वह राज्यपाल महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 207, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आर्यभट्ट जिन्होंने दशमलव पद्धति को जन्म दिया था, इन्होंने सिद्ध किया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और उसकी छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वह होता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सूर्य सिद्धांत। साथियों इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, कुसुमपुर पटना, डी इसका आंसर हो जाएगा। 208 का क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? विक्रमशिला महाविहार इस बार की परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किया था और नालंदा महाविहार के लिए 200 गांव जो है अनुदान में दिया था। 209 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, विधानसभा के एक मनोनीत सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है और यह आंसर हो जाएगा राज्यपाल। 210 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य बिहार के पूरब में स्थित है? बिहार के पूरब में पूछा जा रहा है तो पश्चिम बंगाल है। 211, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन आश्रयनी कहाँ स्थित है? जिला है यहाँ दिया हुआ। 211 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, भागलपुर। 212, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? 212, बिस्फी में हुआ था विद्यापति का जन्म, मैथिली के प्रसिद्ध विद्वान। 213, विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है? 213 का डी, वीतराग कहा गया है जैन धर्म में। 214 नंबर क्वेश्चन, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? प्रथम बौद्ध संहिता में इसकी रचना की गई थी, संकलित किया गया था और
भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य उपाली के द्वारा इसका संकलन जो है वह किया गया। 215 नंबर क्वेश्चन, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग प्राय बदलती रहती है? यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा कोसी। मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। 216 नंबर क्वेश्चन, चिराद का उत्खनन किस वर्ष में हुआ था? 1962 में चिराद का उत्खनन जो है वह हुआ था। यह चिराद जो है सारण जिला में स्थित है और यह पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से हिरण के हड्डी का औजार भारी मात्रा में जो है वह प्राप्त हुआ है। 217, बिहार में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 217 का आंसर हो जाएगा बी, 1956 में पारित किया गया था। 218, चिराद छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों, यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। 219, राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 219 का आंसर हो जाएगा प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर यह लक्ष्य जो है वह रखा गया है। 220, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल किस कुल का था? 220 का आंसर होगा पुंड्रवर्धन, बंगाल बोगरा जिला के क्षत्रिय कुल से संबंधित था। ये इसका आंसर हो जाएगा। 221, 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी कौन सी है? जो 7 धाराओं से मिलकर बनती है, कोसी इसका नाम है, इसलिए इसको सप्तकौशिकी भी कहा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होते हैं डीडीसी। इनको जिला विकास आयुक्त के नाम से भी, जिला विकास उप आयुक्त के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 223, राज्य में भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बिहार के बारे में पूछा जा रहा है। 1950, बी यहाँ आंसर हो जाएगा। 224 नंबर क्वेश्चन, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होते हैं। 225 नंबर क्वेश्चन, राज्य की कौन सी फसल जो रबी की प्रकार नहीं है फरवरी मार्च में काटी जाती है? 225 का आंसर हो जाएगा ए, अरहर। 226, बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? पटना आंसर होगा यहाँ। 226 का डी आंसर हो जाएगा। 227, कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है। 228, बिहार आने वाला कौन सा यात्री सेलूकस का राजदूत था? 228 का सी, मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किया था। 229, बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? दक्षिणी पूछा जा रहा है। 229 का बी, झारखंड यहाँ आंसर हो जाएगा। 230, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया? तो यह 1990 में स्थापित किया गया। 231, करनाली किस नदी का दूसरा नाम है? घाघरा नदी का दूसरा नाम करनाली है। 232 नंबर, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं? 232 का आंसर आप बताइए। इसका आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग।
233 बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में होती है। 234 किस विश्वविद्यालय को बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है? पटना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1917 में हुआ था। 235 बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना कितनी स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। 236 चिराद का नामकरण किस शासक के नाम पर हुआ? चेरो शासक के नाम पर इसका नाम चिराद हुआ। 237 लघुई डांस शैली मुख्यतः किस राज्य से जुड़ी हुई है? 237 का ए बिहार। लघुई डांस। 238 नंबर क्वेश्चन हजरत मलिक और शेख मखदूम शाह शरफुद्दीन की बड़ी दरगाह कहाँ स्थित है? 238 का आंसर हो जाएगा बी, नालंदा जिले में स्थित पीर पहाड़ी पर। 239 मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर ने 326 BC में भारत पर आक्रमण किया था और इस समय धनानंद जो थे वह यहाँ के शासक थे। घनानंद, ये इसका आंसर हो जाएगा। 240 किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय की थी? तो दक्कन विजय करने का श्रेय जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है, क्योंकि यह समुद्रगुप्त से पहले के शासक हैं, इसलिए आंसर जो है वह बी हो जाएगा। 241 कौटिल्य का संबंध बिहार के किस विश्वविद्यालय से था? 241 का आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला में इन्होंने अध्ययन किया था और बाद में इसके प्राचार्य भी बने थे। 242 बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 राज्यों से यह घिरा हुआ है, यह ध्यान देना है। झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 243 निर्ग्रंथ का क्या अर्थ है? निर्ग्रंथ का आंसर जो है वह सी होगा, बंधन से मुक्त होना, बंधन रहित। 244 लिंगा अनुपात के अनुसार देश में बिहार का कौन सा स्थान है? लिंगा अनुपात के अनुसार बिहार का देश में 25वां स्थान है। 245 लिच्छवी दौहित्र किस गुप्त शासक को कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया लिच्छवी दौहित्र। 246 हर्यक वंश का बिंबिसार या श्रेणी किस साम्राज्य का संस्थापक था? मगध साम्राज्य का संस्थापक था बिंबिसार, जिसको पुराणों में श्रेणिक कहा गया है। 247 भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? पाटलिपुत्र से इनका गहरा संबंध जो है वह रहा था। 248 नंबर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात स्थित है, बी आंसर हो जाएगा। शुद्धोधन किस राज्य के राजा थे? तो शुद्धोधन भगवान बुद्ध के पिता का नाम था और यह कपिलवस्तु राज्य के राजा थे। 250 हर्यक वंश के बाद किस वंश का मगध साम्राज्य पर शासन हुआ? हर्यक वंश की समाप्ति हुई और शिशुनाग वंश जो है वह मगध की गद्दी पर आया था। साथियों, यहाँ पर हम
251 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गुप्त युग में आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? धन्वंतरी थे। यह 9 रत्नों में भी शामिल थे। 252 नंबर क्वेश्चन, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक की हत्या किसने कर दिया? हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक की हत्या शिशुनाग के द्वारा कर दिया गया और शिशुनाग वंश की स्थापना जो है वह की गई। 253 नंबर, कन्हर नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो कन्हर नदी पर सुखलदरी नामक जलप्रपात जो है वह स्थित है। 254 नंबर क्वेश्चन, धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जलप्रपात से भी क्वेश्चन रहता है, तो कांव जलप्रपात जो है वह स्थित है। धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांव नदी होगा, नदी का नाम है यह कांव। 255, चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक कौन था? विष्णुगुप्त था, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु भी थे। 256, किस विद्वान के अनुसार कलिंग युद्ध का कारण व्यापार वाणिज्य के लिए समुद्री तट प्राप्त करना था? प्लिनी का यह कथन है कि समुद्र तक पहुंच बनाने के लिए कलिंग पर आक्रमण अशोक ने किया था। 257 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीम बांध अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में यह अवस्थित है। 258, भारत के किस राज्य में विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? ये तो आसान है, बिहार। 259, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो यह आंकड़ा से संबंधित क्वेश्चन है और यह पूछा जा सकता है बीपीएससी में। 445 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होती है। 260 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम साम्राज्य कौन था? भारत का प्रथम साम्राज्य मगध था, जिसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। 261 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेल पुल अब्दुल बारी पुल बिहार के किस नदी पर स्थित है? अब्दुल बारी पुल यह सोन नदी पर स्थित है। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? यह दरभंगा में स्थित है। 263, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार में कब की गई थी? 7 अप्रैल 2015 को की गई थी। 264, बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक। सी यहाँ आंसर हो जाएगा। 265 नंबर क्वेश्चन, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया और गद्दी पर आया, तो यही आंसर हो जाएगा। 266, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ यह आपको बताना है। 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई, सिवान के जीरादेई में हुआ था। 267 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य परिषद के प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? अनुच्छेद 164 के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधानसभा का प्रावधान है? 170, अनुच्छेद 170। 269 नंबर क्वेश्चन, लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर जिला में होता है।
270 नंबर, मॉरिशस में बोली जाने वाली बिहार की क्षेत्रीय भाषा कौन है? 70 का आंसर हो जाएगा भोजपुरी। बिहार में बलथर मृदा का विक्षेप किस क्षेत्र में पाया जाता है? कैमूर के क्षेत्र में पाया जाता है। 272 नंबर क्वेश्चन, इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? 272 का सी, हर्यक वंश, हिरण्यक वंश भी इसको कहते हैं। 273, भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सचिव कौन बनाए गए थे? जयप्रकाश नारायण को सचिव बनाया गया था। यह आपको आंसर देना होगा। 274, भूमि हदबंदी अधिनियम कब लागू किया गया? 1961 में इसको लागू किया गया था। 275, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 275 का ए, मधेपुरा। 276, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी संकल्पना प्रस्तुत की गई है? 276 का आंसर सी हो जाएगा, विधान परिषद। 277, संविधान की मूल प्रति को अलंकृत करने का कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस। आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। 278 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का पद निर्धारित किया गया है? 278 के बी, अनुच्छेद 178। 279, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक। 280 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है? 280 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 157। 281, पश्चिमी चंपारण स्थित रामपुरवा की खोज किसके द्वारा की गई? जहाँ पर अशोक का स्तंभ है और उस स्तंभ पर वृषभ की मूर्ति जो है वह स्थापित है। कार्लाइल के द्वारा की गई 1899 में। 282, भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा बना? 282 का आप लोग को पता है, झारखंड। 283, भागलपुर में कौन से महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है? रेशम उद्योग। भागलपुर का रेशमी वस्त्र विश्वविख्यात है। 284, पायराइट्स आधारित गंधक उद्योग कहाँ स्थित है? अमझोर में स्थित है यह। 285, भुलनी धाम किस जिले में स्थित है? रोहतास में भुलनी धाम जिला जो है, भुलनी धाम स्थित है रोहतास जिला में। 286, भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? 286 का आंसर है ए, आचार्य नरेंद्र देव। 287, भूमि सेना का गठन कब हुआ था? भूमि सेना का गठन 1979 में हुआ था। 288, किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? 288 का आंसर खादर होगा। 289, राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? कश्मीर का। कश्मीर के राजवंशों का उल्लेख जो है इस पुस्तक में है और यह काफ़ी प्रामाणिक पुस्तक जो है वह माना जाता है। 290, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे संबोधि कहा गया। 291, धान एवं गेहूं की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुआ मिट्टी। 291 का सी, दोमट मिट्टी। 292, ग्रांड ट्रंक सड़क की मरम्मत किस राजा के द्वारा की गई?
92 नंबर का आंसर है शेर शाह सूरी, जीटी रोड। 293 पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? पार्श्वनाथ के अनुयायी जो है निर्ग्रंथ या निर्ग्रंथी कहलाते थे। 294 प्रशिष्ट प्रबंध की रचना किसके द्वारा की गई? 294 का आंसर है हेमचंद्र। 294 का आंसर हेमचंद्र के द्वारा की गई थी। 295 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक मानचित्र तैयार किया गया, उसका नाम क्या है? इसका नाम है जर्नी टू बिहार। सी। आम्र वर्षा क्या है? 296 नंबर। आम्र वर्षा क्या है यह पूछा जा सकता है। मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। 297 पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, जो अभी चल भी रहा है। 298 पंचायती राज प्रणाली की जिले में सर्वोच्च संस्था कौन होती है? 298 का बी जिला परिषद। 299 पहली बार 22 मार्च 2010 को प्रथम बिहार दिवस का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? 299 का आंसर आपने बता दिया होगा, गांधी मैदान में किया गया। 300 नंबर क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 850 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किया था और उदंतपुरी महाविहार का निर्माण कराया था। तो साथियों, यह जो है क्वेश्चन है 300 नंबर का, आज यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। फिर अगले रोज के वीडियो में 301 से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। लगभग बिहार से संबंधित क्वेश्चन की संख्या 1600 से ऊपर है। सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आपको 67वीं बीपीएससी में काम आएगा। एक सूचना और भी है कि हम लोगों ने 38वीं से लेकर 66वीं तक बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूर्व में पूछा है वह ऑनलाइनर के रूप में लेकर आए हैं। जैसे बहुत सारे प्रकाशन ने उसको चारों विकल्प के साथ और डिस्कशन के साथ लाए हैं, तो वह भी अच्छा है, लेकिन वह बहुत मोटा है और उसका कीमत भी बहुत ज़्यादा है, 300 रुपये से ज़्यादा है। और इसको हम लोग क्या किए हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन एक लाइन में और उसके नीचे आंसर लेकर के हम लोग आए हैं, और 70 से 75 रुपये में वह आपके सामने लाया गया है कि सभी लोग उसको लेकर के एक बार रिवीजन करें। आप उसको 3 से 4 दिन में ले करके रिवीजन जो है कर सकते हैं। तो उस बुक को भी आप लीजिए, एसडी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।